हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। कुंभकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन्। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, राजन स काल संकाशः संयुक्तः कालकर्मणां विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्। महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। प्रतपित्वा मुहूर्तं तु प्रशांतो राम तेजसा कायेनार्ध प्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्तनासाकर्णेन विक्षरद्रुधिरेण च रुद्ध्वाष्ट्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः। कुंभकर्णस्तव भ्राता काकुत्स शरपीडितः अगण्डभूतो विवृतो दावदग्ध इव द्रुमः। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर धड़ भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोककर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। श्रुत्वा विनिहतं संख्ये कुंभकर्णं महाबलं रावण शोक संतप्तो मुमोह च पपात च। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया, ये सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। पितृव्यं निहतं श्रुत्वा देवांतक नरांतकौ त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक नरांतक त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। भ्रातरम निहतम श्रुत्वा रामेण क्लिष्टकर्मणा महोदर महापार्श्व शोकाक्रांतो बभूवतुः। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए, ये सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। ततः कृच्छ्रात् समासाद्य संज्ञां राक्षसपुंगवः कुंभकर्णवधातीनो विललापाकुलेन्द्रियः। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। हा वीर रिपुदर्पघ्न कुंभकर्ण महाबल त्वं मां विहाय वैदेवात् यातोऽसि यमसादनम्। वो रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। मम शल्यमनुधृत्य बांधवानां महाबल शत्रु सैन्यम प्रताप्यैकः क्व मां संत्यज्य न गच्छसि। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः दक्षिणोऽयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाँह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। कथमेवं विधो वीरो देवदानव तर्पहा कालाग्नि प्रतिमोहाद्य राघवेण रणे हतः। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। यस्य ते वज्र निष्पेशो न कुर्यात् व्यसनं तत्सदा स कथं राम बाणार्तः प्रसुप्तोऽसि महीतले। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। एते देवगणाः सार्ध ऋषिभिर्गगने स्थिताः निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः। आज समरांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। ध्रुवमदैव संहृष्टा लब्ध लक्षा प्लवंगमाः आरोक्ष्यन्तीह दुर्गाणि लंका द्वाराणि सर्वशः।
निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। राज्येन नास्ति में कार्यम किम करिष्यामि सीतया कुंभकर्ण विहीनस्य जीविते नास्ति में मतिः। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यद हम रात्र हंतारम न हन्मि युद्धि राघवम ननु मे मरणम श्रेयो न चेदम व्यर्थ जीवितम। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम न हि भ्रातृन् समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। देवा हिमा हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणम् कथमिंद्रम जविष्यामि कुंभकर्ण हते स्वयि। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। तदिदं मामनु प्राप्तं विभीषण वच शुभम यदज्ञानान् मया तस्य न गृहीतं महात्मनः। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। विभीषण वचस्तावत् कुंभकर्ण प्रहस्तयोः विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां व्रीडयति दारुणः। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिक श्रीमान स निरस्तो विभीषणः। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इति बहुविध कुलांतरात्मा कृपणमतीव विलप्य कुंभकर्णम न्यपत्यपि दशाननो भृशार्तस्तमनुजमिंद्र रिपुं हतं विदित्वा। इस प्रकार भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।